कल की क्लास में हमने सम और एनी और मैनी और मच इन दोनों के यूजेस को देखा है। ठीक है, आई होप कि वो उसमें आप कोई डाउट नहीं होगा। आज की क्लास में हम देखेंगे ईच और एवरी, इन दोनों में से कब किसका यूज करना है और इनमें से दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। देखिए, ईच और एवरी जो होता है वो हमेशा इसके साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। मतलब अगर बॉय की बात करेंगे तो ईच बॉय बोलेंगे, ना कि ईच बॉयज बोलेंगे, है ना। गर्ल्स अगर लिखते हैं तो ईच गर्ल लिखेंगे, ना कि ईच गर्ल्स लिखेंगे। तो इसी तरीके से एवरी में भी होने वाला है, राइट। जब सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होते क्या है? जिस हेल्पिंग वर्ब में एस आता है, या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर वर्ब भी आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट हम बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर वर्ब यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे डू और डज आया तो डज यूज करेंगे, वॉज वर आया तो वॉज यूज करेंगे। ये होते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और सिंगुलर नाउन तो हम जानते हैं कि जिस नाउन की संख्या 1 हो, जैसे मोबाइल सिंगुलर है, मोबाइल्स प्लूरल है। तो ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज करने वाले हैं। अंडरस्टूड? कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल बनाया, ईच बुक इज रिटन बाय हिम। इसी सेंटेंस में हम एवरी बुक इज रिटन बाय हिम लिख सकते हैं। एक्चुअली में दोनों में से कोई एक ही सही है, दोनों सही नहीं होंगे, क्योंकि जब हम ये समझ जाएंगे कि ईच कब लगाना है और एवरी कब लगाना है तो इन दोनों में अंतर समझ पाएंगे। मैं तो अभी ये समझाना चाह रहा हूं कि चाहे आप ईच का यूज करो और चाहे आप एवरी का यूज करो, दोनों में आप जो नाउन यूज करेंगे वो क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। और इसके बाद वाला जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर रहेगा। आप इसके साथ ईच बुक्स इज रिटन बाय हिम लिख दोगे तो बोलने में तो अच्छा लग रहा है, पर ग्रामेटिकली ये गलत है, राइट। इसी तरीके से एवरी के साथ भी आप नहीं लिख सकते। देखिए, बोलूंगा मैं एवरी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग आउटसाइड। आउटसाइड, ये हमने एक एग्जांपल बनाया। एवरी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग आउटसाइड बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक्चुअली में ग्रामेटिकली जो ये सेंटेंस है वो रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है इसमें? इसमें एवरी लगाया है और इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स लगा दिया। तो एवरी लगाने के बाद स्टूडेंट्स लगाना वो गलत हो गया। साथ साथ में स्टूडेंट्स तो लग गया, अब आर भी लगा दिया, जबकि हम इनके साथ सिंगुलर यूज करेंगे। मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या वर्ब भी आएगा तो एस वाला आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट आर प्लेइंग आउटसाइड। तो अभी भी गलत है। क्या गलत है? कि इसमें आर नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? इज। तो हम यहाँ पे इज लगा देंगे। तो अभी तक तो हमने ये समझा कि ईच और एवरी जो है वो दोनों सिंगुलर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमने रूल पढ़ा है कि ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन लगाना और इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगेगा। गॉट इट? लेकिन अब हमको समझने की ये जरूरत है कि ईच कब लगाना है और एवरी कब लगाना है। मेन पॉइंट तो ये है। तो इन दोनों में अंतर ये है कि जो ईच होता है वो काम सब पर एक एक कर कर करता है। जैसे ईच और एवरी इन दोनों का मतलब होता है सभी, या सब लिख सकते हो। ईच का जो हिंदी होती है वो प्रत्येक भी होता है, एवरी मतलब भी प्रत्येक ही होता है। अच्छा, चाहे आप कुछ भी लिख दो, बात एक ही है, राइट।
तो अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं कि ब्लैंक स्टूडेंट गॉट द प्राइज, ये मैंने लिख दिया, ब्लैंक स्टूडेंट गॉट द प्राइज, और आपके पास ऑप्शन है ईच और एवरी का। अब दिक्कत है लगाएं क्या, दोनों की तो मीनिंग सेम है, और स्टूडेंट लिखा है मतलब सिंगुलर है, और गॉट लिखा है, चलो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बिना एस वाला आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टूडेंट लिखा है, ईच भी आ सकता है और एवरी भी आ सकता है, लेकिन आएगा सिर्फ एक। अब दिक्कत ये है कि हम क्या लगाएं, तो इन दोनों के में जो डिफरेंस है उसको समझने की जरूरत है कि ईच जो है काम कैसे करता है और एवरी जो है वो काम कैसे करता है, राइट। तो ध्यान रखना, ईच जब काम करेगा तो करेगा तो सब पर करेगा एक एक करके सब पर, और जो एवरी होता है वो भी काम सब पर करेगा, लेकिन करेगा एक साथ सब पर। जैसे इससे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा था, स्टूडेंट प्लेइंग आउटसाइड, सेंटेंस तो कुछ दोनों सेम ही है, एक में कह रहा है प्राइज देने की बात हो रही है, एक में खेलने की बात हो रही है, राइट। तो अब आप यहाँ पे दोनों में ऑप्शन है, और दोनों के ऑप्शन ईच और एवरी है, पर लगाएं क्या। तो ये इस सेंटेंस के सेंस को समझना कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है। तो एक में काम क्या हो रहा है, प्राइज देने का, और दूसरे में काम हो रहा है खेलने का। और अब हमने ईच और एवरी में जो डिफरेंस समझा है वो ये है कि ईच जो है वो एक एक करके काम करता है, और एवरी जो है वो सब पर एक साथ काम करता है। तो जब किसी को प्राइज मिलेगा तो मिलेगा तो सबको, पर मिलेगा कैसे, एक साथ फेंक के तो नहीं दे देंगे, एक एक करके स्टेज पे बुलाएंगे और फिर प्राइज देंगे, और देंगे सबको जितने लोग जीते हैं। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो एक एक करके हो रहा है, मतलब इसका आंसर ईच आएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट के खेलने की, कह रहा है स्टूडेंट बाहर खेल रहे हैं, तो कैसे खेल रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं कि एक एक करके खेल रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एवरी आ जाएगा। यहाँ पे ईच हो गया और यहाँ पे एवरी हो गया। फिर से मैंने लिखा ब्लैंक प्लेयर्स हैज अ बैट, क्या लिख दिया मैंने, अच्छा प्लेयर्स लिखना है मुझे, ब्लैंक प्लेयर, प्लेयर लिखा मैंने ना, प्लेयर्स नहीं आएगा क्योंकि ईच और एवरी से क्वेश्चन आ रहा है। तो ब्लैंक प्लेयर हैज अ बैट, और फिर से हमारे पास क्या है, ईच और एवरी। अब आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। कह रहा है सभी खिलाड़ी के पास बैट है, तो ईच आएगा कि एवरी आएगा, ईच क्यों आएगा, क्योंकि खरीदा सबने एक एक करके है। मतलब यहाँ पे बात जो है वो कॉमन सेंस वाली है कि आप इसको किस तरीके से सोच सकते हो, काम एक साथ हो रहा है कि अलग अलग हो रहा है। मैं अगर क्लास में आप सभी बैठे हो, मैं बोलूंगा सभी स्टूडेंट्स के पास कॉपी है, पर ये बात मुझे पता कैसे चलेगा जब मैं सब पर अपना नजर घुमाऊंगा, राइट। मैंने बोला कि सभी स्टूडेंट्स के पास पेन है, बोल तो दिया, तो एवरी स्टूडेंट हैज पेन बोलूं कि ईच स्टूडेंट हैज पेन बोलूं, तो ईच स्टूडेंट हैज पेन बोलूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने ये सेंटेंस बोलने से पहले या ये सेंटेंस लिखने से पहले मैंने सब पर अपना नजर घुमाया, तब जाके बोला कि सबके पास पेन है।
बिना नजर घुमाए तो मैं बोल ही नहीं सकता, हो सकता है किसी के पास ना हो, ये बोलने से पहले देखना पड़ेगा। यस नो? तो अभी आई होप कि अब समझ में आ रहा होगा कि ईच और एवरी में अंतर क्या होता है। ईच क्या करेगा, अलग अलग काम तो सब पर करेगा, पर अलग अलग करेगा, एक एक करके सबके पास जाएगा, और एवरी एक साथ। समझ में आ गया? ओके।